क्या आपको पता है इंडिया ऑलरेडी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? बात बिल्कुल सही है। बारिश भारत के लिए सुरक्षा कवच है। अगर बारिश खेल बिगाड़ती भी है तो नुकसान पाकिस्तान, यूएसए और नीदरलैंड का ज्यादा होगा, भारत का नहीं। भारत का सुपर 8 का टिकट लगभग पक्का है। सवाल यह है, यदि भारत अपने दोनों अगले मैच हार जाता है तो क्या होगा? बारिश होने पर भारत को नुकसान कम और फायदा ज्यादा है, क्योंकि उबेक पॉइंट मिलने से वे यूएसए और नीदरलैंड की पहुंच से दूर हो जाएंगे। पॉइंट टेबल को अगर एनालिसिस करते हुए पता चल रहा है कि भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। 15 फरवरी कोलंबो मौसम का पूर्वानुमान के दिन के दौरान बारिश की संभावना 50% से 70% के बीच है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दोपहर में यह 90% तक जा सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण कोलंबो में गरज के साथ बौछारें पड़ने की पूरी संभावना है। राहत की खबर, शाम को मैच शुरू होने के समय शाम 7 बजे बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की तीव्रता कम होने की उम्मीद है। हालांकि गीले आउटफील्ड के कारण टॉस में देरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो भारत 5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहेगा। यूएसए और नीदरलैंड के अधिकतम 4 अंक ही हो पाएंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका के कोलंबो में होने वाले मैचों पर बारिश का साया मंडरा रहा है। विशेष रूप से 15 फरवरी को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबले के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। यहाँ बारिश के पूर्वानुमान 12 से लेकर 6 बजे तक का है और 3 बजे नामीबिया और यूएसए के बीच मैच है। अगर ये मैच कैंसिल हो जाता है, दोनों बाहर हो जाएंगे, जिसका चांसेस 90% तक दिख रहा। अगर दोपहर 3 बजे वाला यूएसए बनाम नामीबिया मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो नामीबिया का 1 पॉइंट और यूएसए 2 हार +1 रद्द 3 अंकों पर ही सिमट जाएगा। चूंकि उनका केवल यही एक मैच बचा है, वे 4 अंकों वाले भारत को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे में भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले ही आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर चुका होगा। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी, इंडिया प्लेइंग विदाउट टेंशन इज मोर डेंजरस। अगर भारत क्वालिफाई कर चुका होगा तो वे पाकिस्तान के खिलाफ बिना किसी दबाव के निडर क्रिकेट, फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे। ऐसे में अभिषेक शर्मा और ईशान किशान जैसे खिलाड़ी अपनी पूरी आक्रामकता दिखा सकते हैं, जो पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकता है। तो पाकिस्तान को बच के रहना होगा और दुआ करना होगा कि यूएसए और नामीबिया का मैच कैंसिल ना हो। यदि भारत दोनों मैच हारता भी है तो भी उनके सुपर 8 में पहुंचने की संभावना 99% है, क्योंकि उनका रन रेट अन्य टीमों यूएसए और नीदरलैंड की तुलना में बहुत बेहतर है। हालांकि ऐसी स्थिति में भारत दूसरे स्थान पर रहकर क्वालिफाई करेगा। भारत के अगले 2 मुकाबले पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ हैं। यदि भारत ये दोनों मैच हारता है तो टीम इंडिया 4 अंकों पर ही अटक जाएगी। ऐसी स्थिति में समीकरण कुछ इस प्रकार होंगे। पाकिस्तान यदि भारत को हरा देता है तो उनके 6 अंक हो जाएंगे। इसके बाद यदि वे नामीबिया से हार भी जाते हैं तब भी वे भारत से ऊपर रहेंगे और ग्रुप में नंबर 1 के रूप में क्वालिफाई करेंगे। नीदरलैंड अगर भारत को हरा देते हैं तो उनके भी 4 अंक हो जाएंगे। यूएसए का एक मैच नामीबिया से बचा है, अगर वे जीतते हैं तो उनके भी 4 अंक हो जाएंगे। अगर भारत, यूएसए और नीदरलैंड तीनों 4-4 अंकों पर बराबर रहते हैं तो फैसला नेट रन रेट पर होगा। भारत का फायदा और खतरा क्या है? फिलहाल भारत का NRR +3.050 बहुत ज्यादा है। अगर भारत ये दोनों मैच बहुत बड़े अंतर से हारता है और यूएसए अपने अगले मैच में बड़ी जीत दर्ज करता है, तभी भारत के बाहर होने का खतरा बनेगा। निष्कर्ष, यदि भारत दोनों मैच हारता भी है तो भी उनके सुपर 8 में पहुंचने की संभावना 90% है, क्योंकि उनका रन रेट अन्य टीमों यूएसए और नीदरलैंड की तुलना में बहुत बेहतर है। हालांकि ऐसी स्थिति में भारत दूसरे स्थान पर रहकर क्वालिफाई करेगा। नीदरलैंड का नेट रन रेट -1.352 और भारत का +3.050 के बीच का फासला बहुत बड़ा है। नीदरलैंड को भारत के खिलाफ केवल जीतना ही नहीं होगा, बल्कि उन्हें 150 से 200 रनों के अंतर से जीतना होगा या भारत के लक्ष्य को 5 से 6 ओवरों में हासिल करना होगा।
विश्व क्रिकेट के मौजूदा स्तर को देखते हुए भारत जैसी टीम के खिलाफ ऐसा करना लगभग नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। जिसका मतलब है कि बारिश भारत के लिए एक सुरक्षा कवच या सेफ्टी नेट का काम करेगी और उनके सुपर 8 में जाने की राह आसान कर देगी।